थियोरी क्वेश्चन में अक्सर ऐसा होता है कि 4 नंबर वाले क्वेश्चन में टीचर 2.5 नंबर या 3 नंबर देके छोड़ देता है, 6 नंबर वाले में 3 से 4 नंबर दे देता है। तो वो क्या तरीका है, वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको यूज करके टीचर 4 में से 4 और 6 में से 6 दें। एज अ टीचर मैं आपको एक एक करके सारी वो बातें बताऊंगा जो एग्जामिनर चाहता है अपने आंसर शीट में आप लिखो। पूरे के पूरे पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है आपने पढ़ लिया, सारी तैयारी अच्छे से कर ली, 5 मिनट ये वीडियो देख लेना और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अगर आप आंसर्स को लिखो तो 80 आउट ऑफ 80 आएंगे, अगर आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सही सही अटेम्प्ट किया है। प्रेजेंटेशन कैसे रखेंगे वो बहुत मेन है, और इकोनॉमिक्स या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट में ना प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, जल्दी समाप्त करूंगा। सबसे पहले 20 क्वेश्चन आपके ना पूरे पेपर में एमसीक्यू वाले मिलेंगे, उसमें कोई चॉइस नहीं होगा, 10 इंडियन से 10 मैक्रो से। उसका आंसर सीधा लिख देना, जैसे आंसर नंबर 1 और 1 का आंसर है बी और बी का आंसर है मान लो 750, आपने इस तरीके से लिख दिया। इसी तरीके से एक ही पेज में पूरे 10 के 10 एमसीक्यू आ जाएंगे, एक एक लाइन छोड़ के लिखते चले जाना है, कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं करना। कोई रफ करना है तो आप सबसे आखिरी वाले पेज को रफ हेडिंग डाल के आप वहां पे रफ कर सकते हो। दो आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, या तो नेशनल इनकम से एक तो मिलेगा ही मिलेगा, और बजट और बीओपी से भी एक मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि न्यूमेरिकल कम भी आए, ऐसा हो सकता है, क्या पता 3 भी आ जाए, बट रेयर है 3 आना। 2 ही बजट या बीओपी से आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, जो आपको अच्छे से फॉर्मूला डाल के न्यूमेरिकल में इनकम बाय यूजिंग इनकम मेथड, बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, फॉर्मूला लिख के फिर कंप्यूट करना। डायरेक्टली बिल्कुल मत करना, अच्छे से करना, पेपर छूटेगा नहीं इकोनॉमिक्स के अंदर। आप प्रेजेंटेशन पे खास ख्याल रखना। शुरू के 15 मिनट बहुत क्रूशियल है, वो गेम चेंजर है। उसको कैसे यूटिलाइज करना है आज रात 11 बजे तक मैं वीडियो डाल दूंगा कि स्टार्टिंग के 15 मिनट कैसे यूटिलाइज करने हैं। फिर सुबह 4 बजे का लाइव क्लास है, बिल्कुल मिस मत करना। 4 से 7 में तुम्हारा सब कुछ अच्छे से रिवाइज करा दूंगा, न्यूमेरिकल भी, थ्योरी भी, मैक्रो भी, आईईडी भी। तो वो जरूर क्लास आप देखना अच्छे से, फिर आप आराम से जाना पेपर देना, डेफिनेटली पेपर बहुत अच्छा जाएगा। उसके बाद 2 बोनस क्वेश्चन है, एक डाटा और इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। आज दोपहर 2 बजे मैंने वो डाल दिया था कि डेटा दिया होगा, यू हैव टू एक्सप्लेन, बस आपने डेटा एक्सप्लेन करना है। एक आएगा आपका केस स्टडी, जो आपको केस स्टडी के अंदर से प्लस कुछ अपना दिमाग ला के मिक्स करके आंसर लिखना है, वो मैंने वीडियो में क्लियरली बता दिया था। बचते कितने क्वेश्चन है बेटा? सिर्फ 10 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन टोटल आते हैं, उसमें से 24 ये चले गए। बस 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपने लिखना है, 5 इंडियन से 5 मैक्रो से, जिनमें आपको अपना दिमाग लगा के पूरा का पूरा लॉन्ग शॉर्ट 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाले आंसर लिखने हैं। और उसका प्रेजेंटेशन, उसका टू द पॉइंट आंसर होना बहुत जरूरी है, और इसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहली बात थोड़ा सा बता दूं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको 8 लाइन लिखनी होती है लगभग। 2 चॉइस उसके अंदर आपको मिलते हैं, एक इंडियन में मिलेगा, एक मैक्रो में मिलेगा। स्टार्टिंग का जो 15 मिनट होता है ना, उसमें वो चीज डिसाइड कर लेना कि यार कौन कौन से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने वाले हो, कौन कौन से चॉइसेस एलिमिनेट करने वाले हो। 4 नंबर में 12 लाइन लिखोगे, 10 से 12 लाइन। यहाँ 8 से 10 लाइन लिखोगे तो भी चलेगा, थोड़ा कम कर दिए, 7 कर दिया, 6 कर दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 लाइन लिखोगे आप, इसमें 2 चॉइस मिलेगा। और 6 नंबर वाले में आपको 1 से 1.5 पेज लिखना है, इसमें भी आपको 2 चॉइस मिलेगा, एक इंडियन में, एक मैक्रो में। कुल मिला के 6 चॉइसेस आने वाले हैं। शुरू के 15 मिनट में कैसे इनको डिसाइड करना ये मैं आपको बता दूंगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है आपके आंसर राइटिंग में जो आप गलती करते हो। पहला ब्लंडर कि आप डायग्राम नहीं बनाते। तो आंसर, ये पूरा का पूरा पेज का आउटले है, इस तरीके से क्लास आपका पेज दिखेगा। यहाँ पे आप लाइन खींच के आंसर लिखते हो, कुछ बच्चे ऊपर लिखते हैं वो भी चलेगा, बट साइड में लिखो ज्यादा ठीक है, ट्रेडिशनल तरीका यही है। आप डायग्राम पूरे पेपर में 1 से 2 या फ्लो चार्ट 1 से 2 यूज करो, पूरा ज्यादा नहीं, 1 2 चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, 1 2 3। अगर आप फ्लो चार्ट डायग्राम बना के टीचर को अच्छे से प्रेजेंट करोगे ना, टीचर आपके आंसर्स को पढ़ेगा नहीं, इसी को देख के समझ जाएगा आपने, टीचर समझ जाएगा ठीक लिखा है और नंबर देगा। और जितना कम टीचर पढ़ेगा ना उतने आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। पेंसिल से हमेशा बनाना, कुछ या ब्लू पेन से बनाओ जब आप श्योर हो, पर मैं रेकमेंड करता हूं पेंसिल को, और स्केल लेके जाना पेपर में। पेंसिल से इसलिए बोल रहा हूं बनाने के लिए क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ गलत कर दिया, मान लो 45 डिग्री से बनाया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो क्या करते हो आप? फिर कट करके फिर दोबारा ऐसे बनाओगे, और फिर और ज्यादा और इधर आ गया, पूरा कट करके अपनी कॉपी खराब करोगे ना, एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। नंबर नहीं कटता इसका, नंबर पूरे मिलेंगे फिर भी, बट अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, टीचर फिर नंबर की कटौती करेगा, कंजूसी करेगा वो। और जो भी डायग्राम बनाओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे फिल जरूर करना, प्रॉपर किस चीज का डायग्राम बना रहे हो। साइज डायग्राम का अच्छा बनाना, ज्यादा बड़ा नहीं ज्यादा छोटा नहीं, इस पेज के हिसाब से अंदाजा लगा लो, ये पूरा पेज है तो इतना मतलब 60-70% पेज में डायग्राम रहेगा, बाकी फिर आप यहाँ पे अपने आंसर को एक्सप्लेन कर देना, जितने नंबर में मैंने बोला उतने नंबर में।
आप कोशिश करो आंसर्स को पॉइंट्स में लिखो, और क्वेश्चन की जैसी रिक्वायरमेंट है, ए और बी पार्ट में पूछा है तो आंसर को भी ए और बी पार्ट में ही लिखो, और हर एक क्लास पार्ट के बाद एक गैप लाइन देना जरूरी है। आप किसी आंसर के 3 पॉइंट लिख रहे हो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या बेनिफिट लिख रहे हो, तो एक एक लाइन दे के लिखो, ठीक है। अगर हेडिंग है तो ही लाइन गैप देना, अगर हेडिंग नहीं है ना तो बिना मतलब गैप मत देना, फिर कॉपी और गंदी लगती है। जिस जिसकी हेडिंग बना रहे हो, हेडिंग खत्म हो रहा है, मान लो हेडिंग लिख रहे हो और फिर एक्सप्लेन कर रहे हो, फिर एक लाइन छोड़ के दूसरी हेडिंग बनाओ। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हो ना तो फिर आपको क्लास हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। आप 1 2 3 4 ABCD या रोमन नंबर में पॉइंट्स आप दे सकते हो। और ध्यान रखना, अपनी अपनी खुद की भाषा में आप सिंपल लैंग्वेज में आंसर बना के लिख सकते हो। कई बच्चे कहते हैं सर कि हमारे टीचर नंबर काट लेते हैं, बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता। बोर्ड में अगर आप अपनी भाषा में नंबर लिख रहे हो, ठीक है, इंग्लिश की ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह चलती है, इतना कोई दिखता नहीं है कि भाई हैज लगाया, हैव लगाया, वर लगाया, वॉज लगाया, छोटा मोटा मिस्टेक चलेगा, बट कोशिश करो कि इंग्लिश के पीछे परेशान ना हो, अपनी भाषा में सिंपल तरीके से आप लैंग्वेज के लिखो। डाटा तभी यूज करो जब आप श्योर हो, बिकॉज आप डेटा लिख दोगे और गलत लिख दोगे तो फिर टीचर उसके नंबर काट लेगा और वो गंदा इंप्रेशन पड़ता है, वो फनी हो जाएगा। तो डेटा प्लीज लिखना, अगर 100% श्योर हो कि ये इस साल आया था तो ही लिखना, अदरवाइज डेटा यूज मत करना, इससे आपके नंबर कट जाते हैं। और डाटा लिखने से आपका आंसर ताकतवर बन जाता है, ये बात भी सही है, बट सही हो तभी लिखना। अंडरलाइनिंग करना कीवर्ड्स पे, ये काम आप नहीं करते हो। आप आंसर लिख के तो आते हो, कीवर्ड्स पे अंडरलाइनिंग करते। सर कीवर्ड्स क्या? कुछ ऐसे पॉइंट जो आंसर के लिए सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइनिंग करना है। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा डेप्रिसिएशन में, तो इंक्रीज को अंडरलाइनिंग कर दो। वो कोई कीवर्ड नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन का एक मेन लाइन है। अच्छी और नीट और क्लीन प्रेजेंटेशन करो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, डिसाइड कर लो कौन सा सेक्शन ए मैक्रो, सेक्शन बी इंडियन है, कौन सा सेक्शन पहले शुरू करना चाहते हो। ए करना हो ए करो, बी करना हो बी करो, बट जो भी सेक्शन पहले शुरू करते हो उसको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन को लिखना सॉल्व करो। जो नहीं आता उसके लिए क्वेश्चन छोड़ दो, पेज छोड़ दो अंदाजे से, और आगे बढ़ो, और आखिरी में उस क्वेश्चन को भी कुछ ना कुछ बना के अटेम्प्ट जरूर करके आना। यानी क्वेश्चन छोड़ना एक भी नहीं है। मेरे एक भी स्टूडेंट इको में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा, ये प्रॉमिस करो मुझे कमेंट्स में, सर एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ लिख के आना है। और ध्यान रखना, क्लास जो नहीं आता क्वेश्चन, मान लो 1 2 3 4 कर रहे हो, 5 नहीं आ रहा, स्पेस छोड़ दो, 6 7 करो आगे चल के, बाद में 5 में देखो क्या लिख सकते हो। एमसीक्यू है, तुक्का मार दो, है ना, ऑप्शन एलिमिनेट करो और फिर तुक्का मार दो। लॉन्ग क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ बना के लिखो, टीचर को ये दिखाओ कि हाँ आपको तो आता है, भले वो गलत आता है बट आपको आता है, आप उसे लिख रहे हो। फिर टीचर कहेगा अच्छा ये गलती होगी तो ये कट कर देगा, राइट। और कोशिश करो कोई भी क्लास पॉइंट जो है स्किप नहीं करो, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। 15 मिनट का जो आपको रीडिंग टाइम मिलेगा वो गेम चेंजर है, वो मैं आपको शुरू में बता दूंगा। काटाकुटी कम से कम करना, सेक्शन वाइज लिखना। हर एक बड़ा क्वेश्चन जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, कोशिश करो 6 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन को न्यू पेज से शुरू करो। एक ही पेज में आधा इधर लिख रहे हो आधा उधर लिख रहे हो, ऐसा काम मत करो। हर क्वेश्चन जो है वो नए पेज पे शुरू हो। 3 नंबर वाले छोटे होते हैं तो एक पेज पे 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, बट 4 नंबर 6 नंबर इवन 3 नंबर वाले को भी आप नए पेज पे शुरू कर सकते हो। बहुत पेज मिलते हैं आपको इकोनॉमिक्स में, तो खाली जाएगा। और कॉपी भरना नहीं होता, क्लास में कोई कॉपी भर रहा है ना, वो बेतुकी की चीज है, उसका कोई फायदा नहीं, नंबर नहीं मिलते, भरने के नंबर नहीं मिलते। क्लास आपको प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा। आप आंसर के इर्द गिर्द रहो, बहुत दूर दराज कुछ भी लिखोगे ना तो कोई फायदा नहीं उसका। टॉपर्स की सीट मैंने देखी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, टॉपर्स की शीट में ऐसा कुछ इको में था नहीं देखने को। नीट एंड क्लीन लिखा हुआ था, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ था, कुछ डायग्राम चार्ट जो है वो बना रखे थे, और लाइन बाय लाइन सारा पेपर कर रखा था, बस यही था टॉपर शीट में। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। इन पॉइंट्स के अगर आप ध्यान रखोगे ना तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन में अगर आप अच्छा लिख के आओगे तो आपको 4 में से 4, 6 में से 6 और 3 में से 3 मिलेंगे। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। कल सुबह लाइव क्लास में पूरा रिवीजन करेंगे 4 से 7, 3 घंटे के अंदर कंप्लीट इकोनॉमिक्स का, और 15 मिनट कैसे यूटिलाइज करना मैं कोशिश करूंगा रात को 11 बजे से पहले डाल दूं। आप सुबह देख लेना, रात को देख लेना, जब मर्जी देख लेना, लेकिन देख जरूर लेना कि स्टार्टिंग का 15 मिनट्स कैसे यूटिलाइज करना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना पेपर जो है वो करके आना कल।